ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ठीक है। आज का ही निफ्टी बैंक का चार्ट है ये, ठीक है। अब अपन को मॉर्निंग में चार्ट खोलना है। अब मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तब तक आपने कुछ नहीं किया, और मार्केट जैसे ही मार्केट ने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, वो कितने बजे दी कि वो दी आपको 9:35 पे। अब आपको 9:35 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। अब आप ट्रेडिंग कर सकते हो बाइंग के लिए। अब आपको यहाँ लेना है कॉल। कॉल कितने की लेनी है? 43,500 की। आप यहाँ लिखोगे 43,500 की कॉल, ठीक है। आपको इसी महीने की लेनी है, जो 22 नवंबर को एक्सपायरी है वीकली, आपको वीकली लेनी है। आपको एक कॉल पे बाय करना है। एक कॉल ऐड हो गई, ठीक है। अब एक कॉल ऐड होने के बाद आपके पास यहाँ आ गई, ठीक है। अब इसको आप साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस कॉल को लेनी है, इस फोल्डर पे लाना है। अब ये आपकी कॉल इस फोल्डर पे आ गई, ठीक है। अब आपकी एक कॉल बगल में देखेगी आपको चार्ट पे, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कहाँ कैसे बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन हुआ था 9:15 पे, अब आपको बताता हूँ कॉल का मार्जिन कितना कम ज़्यादा होता है। जैसे कि कॉल का मार्जिन ये गया 222 रुपये, और उसी 5 मिनट के अंदर ये चला गया 315 रुपये। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉल का मार्जिन बहुत कम ज़्यादा होता है, तो आपको सही तरीके से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब आते हैं अपन ट्रेड पे। अपन को ट्रेड निफ्टी बैंक में मिल गया था 9:35 पे, एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। अब अपन 9:35 पे तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, अपन तुरंत जाएंगे अपना जो अपन ने पुट कॉल में काम करना है, तो अपन कॉल को रिसर्च करेंगे। जैसे कॉल में अपन को 9:35 पे कॉल पे भी बाइंग मिल गई थी, लेकिन अपन कॉल पे भी अभी बाइंग नहीं करेंगे, खाली अपन इसको सामने रख लेंगे तो अपन को बाइंग पता चल जाएगी। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ मार्केट को एनालिसिस ही करेंगे, लेकिन अपन को जब यहाँ पे मैं एक ड्रोन खींच देता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि मार्केट ने अपन को यहाँ बाइंग दिया था, लेकिन अपन यहाँ बाइंग नहीं किया। अपन ने इस कैंडल को वॉच किया और इस कैंडल को वॉच किया, लेकिन जब इस कैंडल ने अब बनाया तो अपन ने यहाँ बाइंग कर लिया था, लेकिन एक कैंडल ऊपर गई और फिर नीचे आई तो कम मार्जिन हो गया था, लेकिन अपन को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कॉल पे, ठीक है। अपन ने ए वाली कैंडल पे बाइंग किया था 9:50 पे। अब अपन चलते हैं 9:50 पे, इस वाली कैंडल पे अपन ने बाइंग किया था, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ड्रोन खींच के देता हूँ, क्योंकि इस पे ज़्यादा पता चलेगा आपको कि आपने बाइंग कहाँ किया था। मुझे यहाँ बाइंग मिली थी और मैंने ऐसे लगाया था इस कैंडल के नीचे। तो अब मैंने ऐसे लगाया था इस कैंडल के नीचे, मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक लेन खींच के इसके नीचे मैंने ऐसे लगाया था। तो अब आप बताओ कि 138 रुपये में मैंने बाइंग किया था, 118 रुपये का एसएल लगाया था। अब मेरा एसएल कितने का हुआ? 20 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया। 20 पॉइंट का मैंने एसएल लगा दिया। अब मैं चलता हूँ निफ्टी बैंक के चार्ट पे। अब मैंने निफ्टी बैंक के कॉल के चार्ट को नहीं देखना, अब मुझे देखना है निफ्टी बैंक के चार्ट को। तो मुझे यहाँ बाइंग दी कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट सेलिंग होने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, अगर मार्केट शॉर्ट सेलिंग होगा तो मैंने एसएल इस पे लगा दिया, तो उसी एसएल में मैं निकल जाऊंगा। और मैं इंतजार करता रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा इस कैंडल के नीचे मेरा एसएल था, तो मैं इसी एसएल पे निकल जाता मार्केट में, लेकिन मैं मार्केट में बना रहा। मुझे यहाँ मार्केट ने शॉर्ट सेलिंग दिया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया, एसएल हिट नहीं हुआ, तो मैं मार्केट में और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ गया मेरा, मैं मार्केट में बैठा रहा। अब मार्केट ने जैसे ही मार्केट 10:15 पे ये बाइंग वाली कैंडल बनाई, तो इस कैंडल को पूरा वॉच ना किया यहाँ, और तुरंत मैंने इसको खोल लिया। किसको खोल लिया? कि निफ्टी बैंक की कॉल को खोल लिया, क्योंकि कॉल का मार्जिन बहुत बढ़ता है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या करना है। अब मैंने लिया था 338 रुपये का, और इसका मार्जिन हो गया था 323 रुपये। अब मुझे यहाँ लॉस नहीं लेना है, तो मेरा जो एसएल है वो मैंने एसएल सब में पहले इसको उठाया और इस कैंडल की 50% कैंडल पे मैंने अपना एसएल लगा लिया। अब मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, चाहे मेरा कुछ ना हो। फिर मैंने गया निफ्टी बैंक के चार्ट को। जैसे ही निफ्टी बैंक के चार्ट ने इस चार्ट को ऊपर उठाया, मुझे लगने लगा कि मेरा पैसा ज़्यादा बनने वाला है और मुझे इस ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए।
अब मैं सोचने लगा कि मुझे यहाँ से ज़्यादा पैसा बनना चाहिए। जैसे ही मार्केट ने एक कैंडल यहाँ क्लोज हुई, मैंने तुरंत गया निफ्टी बैंक के कॉल पे। जैसे ही निफ्टी बैंक के कॉल पे गया तो मेरा जो एसिल 50 पॉइंट का प्रॉफिट में था उसको मैंने उठाया और मैंने इसके 50% पे लेके जाने की कोशिश की। मैं इसके 50% पे ले गया। अब मेरा 50% पे जब गया तो मार्केट ने जब ये वाली सेल बाइंग के लिए और बोला तो मेरा यहाँ एसएल कटते-कटते बच गया। तो मुझे लगने लगा कि मुझे और पैसा बनेगा। जब मार्केट ने पूरी क्लोजिंग की यहाँ और मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और मैंने अपना एएसएल को और मॉडिफाई किया क्योंकि मैं अब पैसा लेके नहीं निकलूँगा। अब मैंने इसके बाद मॉडिफाई किया, इसको यहाँ लगाया। यहाँ जाने के बाद मेरा एसएल हिट हो गया। तो अब मुझे कितना पैसा बना आप खुद बताओ। मेरा 75 पॉइंट का प्रॉफिट ए हो गया और 60 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट ए हो गया। अब मुझे मार्केट ने 135 रुपये दे दिया। मुझे मार्केट से अब पैसा नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे मार्केट ने सुबह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कॉल में मार्केट ने पैसा दे दिया था। मैं मार्केट से निकल गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे बाइंग करनी है तो कैसी करनी और सेलिंग करनी है तो कैसी करनी और दोनों का चार्ट एनालिसिस कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।